जब एक पुत्री का अपमान हुआ, जब अग्नि में कूद गई सती, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसी अग्नि से जन्म लेंगी 10 ऐसी दिव्य शक्तियां। ये सिर्फ 10 देवी नहीं थीं, ये थी ब्रह्मांड की 10 चेतन शक्तियां। समय, मृत्यु, जादू, ज्ञान, मौन, तंत्र और आनंद की प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि इन 10 महाविद्याओं का रहस्य उसी अग्नि में छिपा है जिससे ब्रह्मांड की चेतना जगी? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है स्त्री शक्ति का महायंत्र, और केंद्र में है सती की अग्नि। 7वीं महाविद्या के रूप में देवी सती ने प्रकट किया मां धूमावती का स्वरूप। ये रूप बाकी सभी से बिल्कुल भिन्न था। न कोई दिव्य आभा, न सौंदर्य, न जुआ दे, बल्कि एक वृद्ध निशक्त महिला का रूप जो सफेद धुएं सी छाया से घिरी थी। धूमावती दरअसल देवी का विधवा स्वरूप है, ऐसा रूप जिसमें शक्ति अपने सामान्य सौंदर्य और पुरुष अंग शिव से विलग दिखाई देती हैं। मां धूमावती का नाम इटसेल्फ अर्थ है जो धुएं से बनी है। सती के प्रचंड क्रोध की ज्वाला अब धुएं से रूप में बची थी, वो धुआं जो अग्नि शांत होने के बाद की विरक्ति और राख को दर्शाता है। धूमावती एक जर्जर वृद्धा की तरह प्रकट हुई, जिनके केश रूखे सफेद थे, शरीर क्षीण था और वे पुरानी फटी साड़ी धारण किए थीं। हाथों में उन्होंने एक डला यानी छाछ पकड़ा हुआ था, जैसे अनाज व कंकड़ छानने को प्रयोग होता है। वे एक टूटी हुई बिना घोड़े के रथ पर सवार थीं, जिसमें एक कौवे का चिन्ह लगा हुआ था। कौवा अपशकुन और नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, जो धूमावती के परिवेश का सूचक था। सचमुच देवी का ये रूप जीवन के अंधकार में निराशा भरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, वो पक्ष जिसका सामना हम अक्सर नहीं करना चाहते। धूमावती रूप में प्रकट होकर मानो मां सती ने अपने भीतर की गहन पीड़ा और खालीपन को व्यक्त किया हो। जिस सम्मान की रक्षा हेतु वो तिलमिला रही थी, उसके हनन की कल्पना मात्र से उनके हृदय में शोक की धूम्र लेखाएं उठने लगी थीं। धूमावती उसी शोक और त्याग की प्रतीक थीं। एक मान्यता ये भी है कि जब देवी सती अत्यंत भूख से व्याकुल हुई तो उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया था, जिससे शिव ने क्रोधित होकर उन्हें विधवा रहने का श्राप दिया। उसी से धूमावती का जन्म हुआ। ये कथा भले रूपक हो, पर धूमावती के स्वरूप को समझाती है कि वे ऐसी देवी हैं जो अपने अतिरेक भोग, यहां भूख के बाद सब कुछ खो चुकी हैं और शून्यता में अस्तित्व बनाए हैं। उनका आभाहीन और वृद्ध होना त्याग और विरक्ति का सूचक है। आध्यात्मिक रूप से धूमावती हमें जीवन के कटु सत्य और दुखों से सीख लेने की शिक्षा देती हैं। सुख के समय तो सभी ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं, पर धूमावती उन दुखद क्षणों की अधिष्ठात्री हैं जब मनुष्य स्वयं को अकेला, असहाय पाता है। वे परिस्थितियों की विपरीत धूप में छाया प्रदान करती हैं और कहती हैं कि नश्वर जगत अंततः धुएं की तरह उड़ जाएगा, इसलिए परम सत्य की शरण लो। उनके पास जाने वाला साधक नकारात्मकता, रोग, कलेश आदि से मुक्ति पाने का वर पाता है। उनकी उपासनाओं में कई त्याग और नियम अपनाए जाते हैं, जैसे निर्धन भाव से या एकांत में रहकर साधना करना, जिससे साधक संसार से विरक्ति का अनुभव कर सके। धूमावती का बीज मंत्र धूम माना जाता है, जो हल्की हुंकार जैसी ध्वनि है, मानो धुएं के बाद की गूंज। सती ने इस रूप में संकेत दिया कि उनके सम्मान का हनन हुआ तो विश्व विधवा सा शोकमय हो जाएगा, शिव से शक्ति विहीन, जीवन से प्रकाशहीन। धूमावती का प्राकट्य सती के अंतर्मन के उस दुख और शून्यता का प्रतीक था जो उन्हें पिता के व्यवहार से होने लगा था। फिर भी इसी रूप में एक शिक्षा भी निहित थी कि महान आत्माएं दुख से डरती नहीं, बल्कि उसे आत्मसात कर उससे ज्ञान प्राप्त करती हैं। 8. बगलामुखी, शत्रु स्तंभना की पीत शक्ति। 8वीं महाविद्या के रूप में देवी सती ने प्रकट किया मां बगलामुखी का रूप। ये शक्ति तेज पीत वर्ण थी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशा पीत यानी पीला प्रकाशमान हो उठी। मां बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहते हैं, क्योंकि उनका परिधान, आभूषण और यहाँ तक कि फूलों की माला भी पीले रंग की होती है। उनका रूप स्वर्ण के समान दमकता है। बगलामुखी नाम 2 भागों से मिलकर बना है। बगला, जिसका अर्थ है लगाम, घोड़े की लगाम जो नियंत्रित करती है, और मुखी यानी मुख की, अर्थात ऐसी शक्ति जो दूसरे के मुख यानी वाणी पर लगाम लगा दे। सचमुच देवी बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। वे शत्रुओं की गति और वाणी रोक देती हैं। बगलामुखी के रूप का एक दिव्य अनुभव तब हुआ जब सती ने इसे धारण किया। एक रौद्र पीत रूपिणी देवी प्रकट हुई
जो एक असुर की जीभ अपने बाएं हाथ से पकड़कर खींच रही थीं और दाएं हाथ में गदा उठाकर उसे प्रहार करने को उद्यत थीं। उनका यह विग्रह अत्यंत प्रभावशाली था और मानो सती के भीतर यह संदेश भर रहा था कि अब किसी की मजाल जो उनके या शिव के सम्मान के विरुद्ध कुछ बोले। देवी बगलामुखी के प्रकट होते ही सती के चारों ओर एक मौन का घेरा बन गया। ऐसा लगा मानो समस्त अपशब्द, निंदा और अनर्गल वचन इस घेरे के पार ठिठक गए हों। शिव के मन में जो शंका या विरोध के शब्द थे वे भी स्तब्ध हो गए। यही बगलामुखी की शक्ति है, शत्रुओं के विचार, वाणी और गति को जड़ कर देना। पुराणों में एक कथा है कि एक बार एक शक्तिशाली असुर रुरु ने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और देवगण भयभीत हो उठे। तब सभी देवताओं ने मिलकर सरोवर के पीले जल की उपासना की, जिससे देवी बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने उस असुर की बोलती बंद कर दी। इसीलिए उन्हें वैरियों का मौन कराने वाली शक्ति कहा जाता है। बगलामुखी की उपासना विशेषकर शत्रुओं के दमन, न्यायालय में विजय, वाद विवाद में सफलता हेतु की जाती है। माना जाता है कि उनकी कृपा से विरोधियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे परास्त होते हैं। साधक अपनी आंतरिक शत्रु प्रवृत्तियों जैसे लोभ, क्रोध, अहंकार को वश में करने हेतु भी उनकी आराधना करते हैं। मां बगलामुखी का बीज मंत्र ह्रीम है, जिसके जप से जबड़ा बंद करने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी का ये रूप पीत, शांति और स्थिरता का प्रतीक भी है। पीला रंग हल्दी की तरह पवित्र है, जो नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर देती है। सती ने बगलामुखी रूप धारण कर यह सुनिश्चित कर लिया कि अब कोई भी उनके संकल्प के आड़े नहीं आएगा, न शिव न दक्ष की अपमानजनक वाणी। अपने इस रूप से उन्होंने अनाचार और अपशब्दों के विरुद्ध मौन का शक्तिशाली अस्त्र चलाया, जिससे अधर्म की जड़ता स्थापित हो गई। 9. मातंगी, संगीत और वाणी की तांत्रिक सरस्वती। नवम रूप में मां सती ने अवतार लिया देवी मातंगी का, जिन्हें तांत्रिक परंपरा में चांडालिनी यानी अछूतों की देवी और उच्छिष्ट मातंगी भी कहा जाता है। इस रूप में सती सामाजिक बंधनों से परे एक स्वतंत्र, उदार ज्ञानदायिनी प्रतीत हुई। मातंगी का स्वरूप हरा, काला या नीला रंग ली होता है, जो प्रकृति और कला दोनों का द्योतक है। वे राजसी सिंहासन पर विराजमान एक साम्राज्ञी जैसी दिखीं, पर उनके वातावरण में एक सहज अनौपचारिकता थी, जैसे कोई वन देवी हो जो नियमों की परवाह नहीं करती। मातंगी को सरस्वती का ही तांत्रिक रूप माना गया है, यानी विद्या, संगीत, कला की अधिष्ठात्री, पर तांत्रिक सामाजिक नियमों से विमुक्त देवी। उनके एक हाथ में वीणा थी, जिससे दिव्य संगीत फूट रहा था, दूसरा हाथ जपमाला लिए था, बाकी 2 हाथों से वो वर और अभय वरदान दे रही थीं। उनके चरणों में विभिन्न जीव जंतु मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए, मानो उनके संगीत और वाणी ने पूरे संसार को मोहित कर लिया हो। देवी मातंगी के संबंध में कहा जाता है कि वे चांडालों यानी नीच जाति की देवी हैं। एक पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी शिव पार्वती से मिलने गए और भोजन के दौरान कुछ अन्न के कण जमीन पर गिर गए। पार्वती के जाने के बाद उन भोजन अवशेषों उच्छिष्ट से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसने विष्णु लक्ष्मी से उन जूठे कणों को देने को कहा। उस कन्या को उच्छिष्ट चांडालिनी मातंगी कहा गया, अर्थात जूठे अन्न से प्रकट अछूत देवी। ये कथा प्रतीक है मातंगी की उस शक्ति का जो पारंपरिक शुचिता अशुचिता के परे है। वो उन लोगों की भी देवी हैं जिन्हें समाज नीची दृष्टि से देखता है, यानी वो सबको ज्ञान और कला बांटने वाली सार्वभौमिक मां है, भले कोई ऊंच नीच हो। तंत्र साधना में मातंगी की उपासना से वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि उनके अनुग्रह से साधक के शब्दों में मंत्र मुग्ध करने की शक्ति आ जाती है। वह संगीत, साहित्य, नृत्य, चित्रकला आदि कलाओं में प्रावीण्य देती हैं। यहाँ तक कि मातंगी को वशीकरण की देवी भी कहा जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति शत्रुओं को भी मित्र बनाने का सामर्थ्य पा जाता है, क्योंकि उसमें वाक चातुर्य और माधुर्य आ जाता है। ये सब गुण एक आदर्श गृहस्थ के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए मातंगी की साधना गृहस्थ जीवन को सुखी और संपन्न करने वाली बताई गई है। मां मातंगी का बीज मंत्र ऐम है, जो सरस्वती का भी बीज है, जिससे वाणी और बुद्धि में दिव्यता आती है। देवी का पूर्ण मंत्र ओम ह्रीम ऐम मातंगे स्वाहा आदि है। सती ने मातंगी रूप धरकर अपने भीतर के उस पक्ष को उजागर किया जो अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलना जानता है। मातंगी स्वरूप मानो ये कह रहा था कि सती न तो समाज के नियमों की परवाह करेंगी, न लोकलाज की। वो सत्य के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए निर्भीक होकर मुखर होंगी, चाहे कोई उन्हें तिरस्कृत करे या त्याग दे। इस रूप में उनकी वाणी ब्रह्मांड में गूंज उठी, एक सम्मोहनकारी शक्ति बनकर जिसने सदाशिव को भी निरुत्तर कर दिया। कमला, सौभाग्य एवं समृद्धि की तांत्रिक लक्ष्मी। 10वीं तथा अंतिम महाविद्या के रूप में सती ने प्रकट किया देवी कमला का स्वरूप। कमला वास्तव में माता लक्ष्मी का ही तांत्रिक रूप है,
सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की स्वामिनी। इस रूप में सती का क्रोध पूर्णतः शांत, सौम्य प्रकाश में परिवर्तित हो चुका था। देवी कमला के प्रकट होते ही चारों ओर स्वर्णिम आभा छा गई, रक्त कमलों की सुगंध फैल गई और एक मधुर मंगल ध्वनि गूंज उठी। मां कमला कमल के आसन पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में कमल के पुष्प थे तथा 2 हाथों से वो अभय और वरदान दे रही थीं। उनके आसपास 2 हाथी सूंड में कलश लिए जल की वर्षा कर रहे थे, मानो धन और शुभ्रता की वर्षा हो रही हो। देवी कमला के दर्शन से सती के हृदय में अपार शांति व्याप्त हो गई। इस स्वरूप के द्वारा सती ने अपने भीतर की क्षमा, शुभता और कल्याण भाव को प्रकट किया। कमला के रूप में सती मानो ये घोषणा कर रही थीं कि अंततः धर्म की विजय और शुभता की स्थापना होकर रहेगी। देवी कमला को अष्टलक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। वे धन, अन्न, संतान, शक्ति, कीर्ति आदि 8 प्रकार की लक्ष्मी का स्रोत हैं। महाविद्या होने के कारण कमला केवल सांसारिक धन संपदा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी देती हैं। उनके तांत्रिक रूप में साधक को भौतिक सुखों के साथ मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। कमला को कभी कभी तंत्रलोक में कमलावती, सौभाग्यदायिनी और विष्णुप्रिया कहा गया है। विष्णु की प्रिया होते हुए भी वे 10 महाविद्याओं में इसलिए गिनी जाती हैं क्योंकि आदि शक्ति के 10 पूर्णत्व रूपों में ऐश्वर्य और संपन्नता भी एक मुख्य पहलू है। देवी के बिना न संपन्नता है न सुख। कमला महाविद्या का अपना बीज मंत्र श्रीम है, जो साक्षात लक्ष्मी बीज है और सुख सौभाग्य का आवाहन करता है। उनकी उपासना से निर्धनता, दरिद्रता दूर होती है तथा जीवन में उन्नति आती है। लेकिन तांत्रिक व्याख्या ये भी कहती है कि कमला की कृपा से अंतर्मन की दरिद्रता भी मिटती है। जैसे लोभ, ईर्ष्या, असंतोष रूपी दरिद्रताएं दूर होकर हृदय में संतोष, उदारता और भक्ति का धन भर जाता है। मां सती ने कमला रूप में प्रकट होकर अपने क्रोधानल को पूर्ण विराम दिया और आशीर्वाद स्वरूप शुभता फैलाई। इस अंतिम रूप के साथ मानो सती ये जतलाना चाहती थीं कि उनका अग्निदाह, जो वो आगे चलकर यज्ञ कुंड में करने वाली थीं, निरर्थक नहीं जाएगा। उससे कल्याण के कमल खिलेंगे और अधर्म की राख से धर्म का फूल प्रकट होगा। इस प्रकार मां सती के आक्रोश, पीड़ा और आत्मसम्मान की ज्वाला से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। ये एक निरंतर प्रवाहित होने वाली कथा थी जिसमें सती के प्रत्येक भाव ने एक देवी का रूप ले लिया। क्रोध ने काली बनकर शक्ति दिखाई, अपमान की पीड़ा ने तारा बनकर राह दिखाया, आत्मगौरव ने त्रिपुर सुंदरी बन सौंदर्य और आनंद बिखेरा, सार्वभौमिक सत्ता ने भुवनेश्वरी बनकर जगत को आवृत किया, प्रचंड उग्रता ने भैरवी का रूप लेकर विनाश पर नियंत्रण जताया, आत्म बलिदान की तैयारी ने छिन्नमस्ता बनकर वासना पर विजय पाई, विषाद ने धूमावती बन शिक्षाप्रद विरक्ति दिखाई, विरोध को शांत करने की इच्छा बगलामुखी बनकर प्रकट हुई, दृढ़वाणी ने मातंगी का रूप लिया और अंततः शीतल कल्याण ने कमला बनकर सभी को आशीर्वाद दिया। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 चेहरे हैं, 10 दिशाओं में फैला दिव्य स्त्रीत्व का प्रकाश। इन 10 महाविद्याओं में सन्निहित है सृष्टि, संहार और मोक्ष का रहस्य। और जब भी आप सत्य की खोज करें, वो यहीं से शुरू होती है, अपने भीतर की देवी से। कमेंट कीजिए, आप किस महाविद्या से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ओम इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं, वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अगली कथा आपके भीतर के ब्रह्मांड को जागृत करेगी।